हेलो दोस्तों, मजीशियन ऑफ सीएनसी मशीनिंग में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है मास्टर की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है 2D 3D प्रो टिप्स की। आप देख के वहां पे जाके उन प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगी। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और जो आपको बताने वाले वो है मास्टर के एक्सपर्ट। अभी हम इस सेशन में बात करेंगे कि कोई मॉडल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, वो आ रहा है, तो हम उसका स्टॉक सेटअप कैसे कर सकते हैं, जॉब सेटअप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कमांड यूज होंगी। ठीक है, तो अभी मैं एक मॉडल ओपन करता हूँ। ये मैंने एक मॉडल फाइल ओपन कर ली। अभी मॉडल फाइल ओपन करते हुए ये देखो ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, बट मुझे चाहिए ये एकदम यहाँ पे एक्सेस पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना है मॉडल प्रिपरेशन। मॉडल प्रिपरेशन में यहाँ पे है अलाइन टू जेड। अभी तक हम यूज करते थे 3 एक्सेस के लिए, यानी मिलिंग के लिए अलाइन टू प्लेन। अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे अलाइन टू जेड। अलाइन टू जेड जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको सिलेक्ट करना है एक फेस, कोई सा भी, जिस फेस के साइड आपका आगे का, जिस फेस जो इस एज से नजदीक होगा वो ऑटोमेटिक एज ले लेगा। जैसे कि मैं इधर करूंगा, इधर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो ये एज ले ली, इधर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो ये एज ले ली। तो ये ऑटोमेटिक जो नजदीक एज फेस होगा उसको ले लेगा, जो भी आपके एज, जैसे कि ये फेस है, ये मेरा फेस इसके नजदीक है एज के, तो ये फेस ले लेगा। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ में जैसे कि देखो अभी मैंने ये यहाँ पे सिर्फ इसकी डायरेक्शन सेट की। अगर मैं यहाँ पे ओके कर दूं तो मेरे को ये नहीं पता कि इसकी पोजीशन क्या आएगी। करेक्ट, लेकिन अगर मेरे को, यहाँ मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर मेरे को किसी पॉइंट की, पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन फिक्स करनी है, वो कैसे करेंगे। तो अलाइन टू जेड, मैंने ए सिलेक्ट कर ली। ए सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है जेड और एक्स के लिए सिंबल। इस सिंबल को जस्ट सिलेक्ट करना है एक्स वाले को, और यहाँ पे देखो जैसे आप घुमाओगे ये घूमेगा। अभी मैं कर देता हूँ जैसे ये पॉइंट फिक्स या ये पॉइंट फिक्स। अभी क्या होगा, ये पॉइंट फिक्स है तो ये आ जाएगा आपका टॉप पे। टॉप पे इन द सेंस कि ये बैक में जाएगा। मैं जस्ट ओके करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है टॉप सिलेक्शन। ओके, उसके बाद जस्ट ओके। तो अभी देखो जो हमने सेलेक्ट किया था वो ये है, ये टॉप पे गया। क्यों? क्योंकि जो टर्निंग है, टर्निंग में एक्चुअली हमारा जो टरेट है वो इस साइड से आता है। अगर मैं बात करूं तो टॉप उसका इस साइड से है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं तो मैं किस फेस की बात कर रहा हूँ, मैं फेस की बात कर रहा हूँ इस फेस की। करेक्ट, तो इस साइड है हमारा टरेट, इस वाली साइड। तो यहाँ पे जब रहेगा तो इस तरीके से वो आएगा इधर से। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, देखो इस साइड से टरेट आता है, तो इसलिए ये टॉप उधर गया है। जबकि टॉप हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे आना चाहिए, नहीं, वो उधर ही जाएगा। करेक्ट, तो वो फेस हमारा पर्टिकुलर सेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी टर्न प्रोफाइल, यानी ये मास्टर कैम क्या है, 3D के एजेस को डिटेक्ट करके प्रोग्राम बना देता है। बट कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है टर्निंग की, टर्न प्रोफाइल की, यानी इसके 2D स्केच निकालने की। वो कैसे निकालेंगे, जो रिवॉल्व किया हुआ है वो। उसके लिए हम चलते हैं वायर फ्रेम। बट वायर फ्रेम में उससे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ थोड़ा, अगर आपको कलर चेंज करना है तो इसका कलर चेंज जस्ट सिलेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। या फिर आप जा सकते हो, कौन सा रखना है, ओके ये रख लेते हैं। ठीक है, या फिर आप जा सकते हो होम में और यहाँ पे ये कलर चेंज। अभी मैं वायर फ्रेम का भी कलर चेंज कर देता हूँ, कुछ ब्लू कर देता हूँ ये। ओके, और यहाँ से इसकी विड्थ भी चेंज कर देता हूँ। करेक्ट, तो ये हो गया। और मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ लेबल में और यहाँ पे एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने लेबल बनाई हुई है टर्न प्रोफाइल की, अलग से इसका सिलेक्शन कर दिया। तो जो भी मेरी टर्निंग, जो भी मेरा ज्योमेट्री क्रिएट होगा वो इस वाली प्रोफाइल में, इस वाले लेवल में क्रिएट होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट। अभी चलते हैं वायर फ्रेम और ये आ गया टर्न प्रोफाइल। तो यहाँ पे टर्न प्रोफाइल किया, जस्ट मैंने सेलेक्ट किया और एंड सिलेक्शन। एंड सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि मेथड है स्पाइन। ठीक है, सिलेक्शन हमारा हो चुका है। एक्सेस सिलेक्शन ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपको लगता है कहीं कुछ एक्सेस आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये अगर मेरा हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल होता तो मैं यहाँ वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकता था, लाइक इस तरीके से और इस तरीके से। तो एक्सेस ये ले लेगा। बट अभी हमारा एक्सेस कौन सा है, ये। तो आप एक्सेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है अपर, यानी मेरे को किस तरीके की प्रोफाइल चाहिए, अप साइड या फिर डाउन साइड, लोअर साइड या फिर दोनों। मैं कर देता हूँ फुल दोनों और जस्ट क्लिक करता हूँ ओके। तो जैसे ही किया देखो टर्निंग में मेरा आ गया और ये आ गई ज्योमेट्री। अब मैं इसको अगर हाइड कर दूं, यानी
विजिबिलिटी ऑफ कर दूं अगर लेवल की, तो ये देखो यहाँ पे ओडी और आईडी दोनों की प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। करेक्ट, मैंने मॉडल ओपन कर दिया, ट्रांसपेरेंसी ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी मॉडल को सेट कर सकते हो अलाइन टू एक्सिस। करेक्ट, कौन सा है मॉडल प्रिपरेशन, अलाइन टू जेड। उसके बाद चलते हैं मशीन। मशीन में जाने के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे लेथ ले लिया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं टूल पाथ। टूल पाथ मैनेजर में जाऊंगा तो यहाँ पे है देखो फाइल, टूल पाथ, तो यहाँ पे फाइल में आपको कुछ चेंजेस करना है नहीं। टूल में चलते हैं, यहाँ पे ये प्रोग्राम नंबर जो है कि जो कि जैसे अगर आप फनुक का ले रहे हो तो फनुक का ओ आता है ना, ओ के बाद जो भी नंबर आएगा या बाकी में जो भी प्रोग्राम का नंबर होगा वो ये होगा। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंटल, यानी जो एन नंबर्स हैं, ब्लॉक नंबर, वो कैसे आएंगे 1 2 3 4 5 लाइक दैट। और यहाँ पे है असाइन टूल नंबर सिक्वेंसली। अगर मैं इस पे टिक करता हूँ तो मेरे टूल नंबर, जैसे मैंने एक टूल सेलेक्ट किया, वो आएगा टूल नंबर 1, दूसरा आएगा 2, तीसरा आएगा 3। ठीक है, तो ये ऐसा कोई नहीं है अनसर्टेन नंबर आए जैसे 100, 11, 22, इस तरीके से कुछ नहीं आएगा, 1 2 करके ही आएगा। वॉर्म ऑफ डुप्लीकेट टूल नंबर, अगर मेरे लाइब्रेरी में ऑलरेडी एक टूल है, जैसे कि मैंने टर्निंग के लिए, रफिंग के लिए टूल लिया हुआ है, वो ही मैं सेम टूल फिर से ऐड करूंगा तो वो मेरे को वार्निंग दे देगा। थर्ड है वार्निंग और मिल टूल सिलेक्शन। ये हम जब सी और वाई एक्सिस की प्रोग्रामिंग करते हैं या मिलिंग के टूल सिलेक्शन करते हैं उस समय हमें वार्निंग दे देगा अगर कोई भी टूल हमारा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है सेम नंबर पे, तो टूल नंबर सेम हो रहा है तो। ये है यूज स्टेप पैक एंड कूलेंट, हम इसको भी ऑन कर देते हैं। अभी चलते हैं स्टॉक सेटअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक सेटअप में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे 3 सेक्शन है। फर्स्ट है हमारा स्टॉक प्लेन, करेक्ट। सेकंड है स्टॉक, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल वगैरह डिफाइन करेंगे। थर्ड है चक जॉब, यहाँ पे हम चक किस तरीके के यूज करने वाले हैं वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये है टूल सेंटर वगैरह के लिए, तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे स्टडी रेस्ट जो कि हम यूज नहीं करने वाले इसमें। तो अभी हमारे मेन 3 है, अगर मैं देखा जाए तो मेन 2 ही है, स्टॉक और चक जॉब। अभी हमें इससे भी कुछ नहीं छेड़ना क्योंकि टॉप ऑलरेडी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं स्टॉक। स्टॉक में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आप किसकी मशीनिंग कर रहे हो, किस टाइप की। हम लेफ्ट स्पिंडल कर रहे हैं, करेक्ट, लेफ्ट स्पिंडल। तो यहाँ पे जाने के बाद उसके बाद जाना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये इस तरीके से स्टॉक सेटअप का आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट ज्योमेट्री, यहाँ पे हमें ज्योमेट्री में रहना है। ज्योमेट्री में सिलेंडर, नो ज्योमेट्री, सॉलिड एंटिटी, ब्लॉक, एग्जीक्यूट, एक्सट्रूड, रिवॉल्व एंड एसटीएल एंटिटी। अभी मैं एक जस्ट छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ इन सभी का। जैसे कि फर्स्ट ले लेते हैं हम नो ज्योमेट्री, यानी यहाँ पे हमारा कोई भी स्टॉक डिफाइन नहीं होगा नो ज्योमेट्री से। उसके बाद चलते हैं हम सॉलिड। सॉलिड एंट्री का मतलब जैसे कि ये मेरा मॉडल है, ये सॉलिड है, या आपने कोई स्टॉक ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसको आप जस्ट सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन वो सॉलिड ही होना चाहिए। करेक्ट, जैसे मैंने प्रीव्यू किया तो ये देखो ये सॉलिड आ गया। उसके बाद है यहाँ पे ब्लॉक। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कोई ब्लॉक है तो वो ब्लॉक भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे सिलेंडर। सिलेंडर में यूजुअली हम 2 पॉइंट लेते हैं, जैसे कि पूरा सिलेंडर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूँ तो इस तरीके से ये डॉटेड देख रहे हो, ये सिलेंडर टाइप में आ गया। करेक्ट, तो ये है। और उसके बाद है एक्सट्रूड, यानी अगर कोई भी इस तरीके से फाइल है आपको उसको एक्सट्रूड करना है तो ये जनरली हमें टर्निंग में नहीं आता, जब मिल्टन के केस में जाते हैं तो वहां पे यूज होता है। बट यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कोई भी प्रोफाइल को हम एक्सट्रूड किसी एक एक्सेस के अलोंग। बेस्ट जो यहाँ पे यूज हो सकता है वो है एक तो सिलेंडर और दूसरा है रिवॉल्व। रिवॉल्व इन द सेंस अभी हमने ज्योमेट्री निकाली, अगर मैं बात करूँ तो हमने टर्न प्रोफाइल निकाली। मैं सिलेक्ट में गया, यहाँ पे टर्न प्रोफाइल, ये हमने टर्न प्रोफाइल निकाली। अगर मैं इस प्रोफाइल को भी सिलेक्ट कर लूंगा तो भी ये इस तरीके से स्टॉक बना देगा। बेसिकली रिवॉल्व हम क्या करते हैं जब हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग में जैसे कि हमारा 4 mm 5 mm इस तरीके से ऑफसेट रहता है, तो हम इस एंटिटी को ऑफसेट करके हम इसको रिवॉल्व कर सकते हैं, तो वो कास्टिंग का स्टॉक बनाने का काम आएगा। उसके बाद है एसटीएल, ये अगर आपका कोई एसटीएल डेटा या पुराना आपका स्टॉक है उसको डिटेक्ट कर लेगा। करेक्ट, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ सिलेंडर की। सिलेंडर में वो भी मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, जस्ट मेक फ्रॉम 2 पॉइंट पे क्लिक करना है। आपको फर्स्ट पॉइंट ले लेना है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट लेने के बाद आपको फिर यहाँ पे लेना है आपका लास्ट पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट, ध्यान रखना है लास्ट पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट। अब दोनों तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरा पेपर है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा ऑटो कर्सर में इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे, ये रहा। जैसे ही मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट लिया, फर्स्ट ये लाइन सिलेक्ट कर ली, दूसरी ये लाइन सिलेक्ट की। इन दोनों का पॉइंट कहाँ पे है अगर आप देखो तो ये देखो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आ गया। अभी देखते हैं क्या आया। ओडी आया हमारा 50, लेंथ आया हमारा 70।
अभी आपको याद रखना है कि आपका एक्सेस किस साइड है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये देखो अपोजिट हो जाएगा, तो ये एक्सेस आपको ध्यान रखना है नेगेटिव है। अगर आपका एक्सेस से एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। उसके बाद है हमारा यूज मार्जिन। यूज मार्जिन का मतलब है जैसे कि आपने अभी ये लिया, ये हमारा एज पर फिनिश मॉडल को डिटेक्ट होके आया, तो हम यहाँ पे स्टॉक डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे ओडी बढ़ा दो या आप यहाँ पे मार्जिन दे दो। जैसे कि मेरा फिनिश्ड आया है 50, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रॉ स्टॉक हो वो 3 mm पर साइड, यानी 6 mm ओडी में मार्जिन हो गया। जो हमारा अभी रॉ स्टॉक कितना होगा जो हम रॉड लेंगे वो 56 का हो गया, ठीक है। राइट साइड का मतलब है इसके फेस पे, मैं प्रीव्यू करूँ इसको यहाँ पे, तो ये इसके फेस की बात कर रहा है। देखो डाई में ये बढ़ गया, अभी इसके फेस पे देख लेते हैं। तो फेस में मान लो मैंने मार्जिन दिया 1 mm, ठीक है, फेस पे हो गया 1 mm। उसके बाद यहाँ पे दिया मैंने लेफ्ट। लेफ्ट मार्जिन का मतलब यहाँ से बैक साइड आएगा, ठीक है। बैक साइड इन द सेंस यहाँ से, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो यहाँ से इस तरीके से लेफ्ट मार्जिन आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से देखो, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ से लेफ्ट मार्जिन आएगा। तो अभी लेफ्ट मार्जिन मैं दे देता हूँ यहाँ पे मान लो 30, कि ये मेरा जो है ये 30 mm और लंबा है, करेक्ट। उसके बाद मैं करता हूँ प्रीव्यू, तो ये देखो ये डॉटेड है, ये मेरा प्रीव्यू है स्टॉक का, करेक्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ पे। इसके बाद हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद फिर हमारा सेकंड सेटअप है जॉल्स। जॉल्स में जाना है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ज्योमेट्री। जो हमारे हम जनरली हमारे यहाँ दो टाइप के हम डिफाइन कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल जॉल, एक पाई। पाई में इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। इसमें आप आईडी रेडियस डिफाइन कर सकते हो जो भी है, ठीक है। जैसे इस तरीके से ओडी की आप रेडियस डिफाइन कर सकते हो, ये जो एंगल है ये डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, करेक्ट। जनरली हम इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया टॉप, आप इसको इस तरीके से घुमा भी सकते हैं जैसे हम माउस से मॉडल घुमाते हैं, वो भी ये वही यहाँ पे सारा अप्लाई होता है। अभी देखते हैं यहाँ पे चेंज करते हुए देखते हैं, जैसे कि स्टेप्स, ठीक है। और ये है ऑल सेट विड्थ, ये है ऑल इक्वल हाइट, ठीक है। ये है रिवर्स ऑर्डर, ये प्लस माइनस। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हाइट। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टेप और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हाइट मेरी कितनी होनी चाहिए, हाइट मेरी होनी चाहिए मान लो 80 टोटल हाइट। और फर्स्ट स्टेप है उसका वेट कितना होना चाहिए 60। कितने स्टेप चाहिए हमें, 3 है। ओके किया, ये देखो 20-20 के स्टेप में इसने ऑटोमेटिक ले लिए। अभी आपको वेट कितनी चाहिए, मैंने कहा वेट चाहिए मेरे को 25। आप चाहो तो एक एक करके टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ से क्लिक कर दो तो वेट सेम हो गया, सॉरी 25। और यहाँ पे ये देखो 25 से ये सारा 25 हो गया, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। मैं 15 से यहाँ पे कर देता हूँ 25, 25। 15 से मैंने कर दिया 25, करेक्ट। ये यहाँ पे आ गया। इसका रेडियस भी आ जाएगा, जैसे इस तरीके से यहाँ पे आईडी में आपको रेडियस लगाना है। जैसे कि आप डाया पकड़ रहे हो 20 का, तो मैंने यहाँ पे बना दिया 25 का, ठीक है। ये रेडियस है तो 50 का डाया बन गया। तो इस तरीके से रेडियस, अगर आपको इसके ऊपर भी रेडियस चाहिए तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, आउटर एज रेडियस। उसके बाद राइट क्लिक टॉप। अगर आपको व्यू चेंज करना है कुछ भी तो आप रिवर्स ऑर्डर कर सकते हैं। देखो कैसे, किस तरीके से आपको इसको लगाना है यहाँ पे। उम्मीद है यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, करेक्ट। यानी जो मशीन में है इस तरीके से जॉज आएंगे, यहाँ पे मेरा पार्ट आएगा। अगर मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ तो ये आपका, जैसे कि हम उल्टा जॉज कर देते हैं ना बड़े डाया पकड़ने के लिए, तो ये इस तरीके से अभी यहाँ पे पकड़ा जाएगा। ये स्टेप्स अंदर की साइड हो गए, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं, यहाँ पे एक हम यहाँ पे, ये देखो ये स्टेप्स आ गए। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये स्टेप्स यहाँ पे डॉटेड डॉटेड ब्लू ब्लू दिख रहा है, करेक्ट। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अभी हम ये सेक्शन है जो बॉटम वाला, इसको पकड़ सकते हैं, इस वाले सेक्शन, इस वाले लाइन की बात कर रहा हूँ। ये लाइन है जो हमारा जहाँ पे डाया इसके नीचे पकड़ा जाना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में यहाँ पे हम क्लैंपिंग किस तरीके की कर रही है हमें बताना है, जैसे कि आउटर डाया या इनसाइड। हम कर रहे हैं आउटर, तो यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में आपको देखना है कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जाना है रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको जूम करना है, इस तरीके से आपको पॉइंट पकड़ लेना है, करेक्ट। अभी ये पॉइंट नहीं पकड़ रहा तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे ओरिजिन कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे पकड़ता हूँ रेड कर्सर, तो ये देखो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे आप, ये देखो पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन आ गया। उसके बाद यहाँ पे जाना है फ्रॉम स्टॉक। फ्रॉम स्टॉक का मतलब ये बैक साइड से क्लैंप करेगा ऑटोमेटिकली।
उसके बाद यहाँ पे कितना आप क्लेम करना है आपको पीस, मैंने कहा 25 mm। ओके, प्रीव्यू बाउंड्री, प्रीव्यू करते हैं। ओके, प्रीव्यू नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमें स्टॉक, हमने जो रॉ स्टॉक डिफाइन किया था उसको एक बार फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अभी चलते हैं यहाँ पे फ्रॉम स्टॉक 25। ओके, प्रीव्यू। ओके, ये देखो आ गया, जस्ट क्लिक किया। ओके, यहाँ से अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये डॉटेड है, करेक्ट, ये यहाँ पे डॉटेड दिख रहा है, इसको आप सैडेड में कर सकते हो यहाँ पे, और फिट टू स्क्रीन करोगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा जैसे क्लिक करोगे। तो मैं जस्ट ओके कर देता हूँ। अब फिट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे अनजूम कर दो, इससे क्या है कि बेस्ट फिट होता है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हो गया। मैं इसका स्टॉक कर देता हूँ वेर प्रॉपर मॉडल, ये ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम लेबल में इसको ऑन, टर्निंग बंद। तो ये था स्टॉक सेटअप। इसके बाद आप प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि टर्निंग है, फेसिंग बनाना है तो फेस लेना है, इस तरीके से आप फेसिंग, रफिंग, कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोग्राम कैसे बनाना है फेसिंग का या बाकी के ऑपरेशंस। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए।